सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल अपने स्टडी। तो अपने स्टडी की आज की इस वीडियो में बताएंगे क्लास 11th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का त्रैमासिक पेपर, यहाँ पे क्वार्टरली एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि मॉडल पेपर। इसको आपको पूरा तैयार कर लेना है। आपका रियल क्वेश्चन बताए गए हैं, सारे आपके महत्वपूर्ण यहाँ पे बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सारे आपके क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो अपनी स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपकी छमाही और वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम आपको करवा सकें। तो और इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द मैं आपको सोल्यूशन बना करके दे दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं मैंने सभी विषय के आपको सोल्यूशन दे दिए हैं। मैंने सब वीडियो डिलीट कर दी है बिकॉज सिक्योरिटी रीजन के कारण, और जो यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट के मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपका इंग्लिश का लास्ट यहाँ पे बचा हुआ है तो इसके भी करवा देंगे। तो अगर आपको चाहिए सोल्यूशन तो कमेंट कीजिए, और नीचे टेलीग्राम और एक सेकंड चैनल का लिंक दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आपके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आपके कल के पेपर में आने वाले हैं। तो आपको इसको 100% तैयार करके रख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, पहले आपका रीडिंग सेक्शन आएगा, सेक्शन ए। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, रीडिंग सेक्शन में पहला दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रेंशन ऑफ द पैसेज। 10 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन है, 10 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पैसेज रीड कर लेना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन अ एसेंशियल आर्ट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. It prepares us to survive in the outside world and establish an identity of our own. But it is an individual's development restricted to merely academics. In India, from an early age, we have been taught that education is limited to the boundaries of academics only. The idea of getting out into the field for gaining practical experience is always considered यहाँ पर दिया गया है, this has hindered students' developments, but the truth is that education represents a considerably broader field than we know of it. Our teaching from the basics has been focused on getting good grades and job offers rather than being creative and unique. In the 21st century, the pure academics type of education is slowly paving a way of a whole new type. यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है यार, तो काफ़ी बड़ा आपका पैसेज है, इसको पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आधे घंटे की हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाए तो। और इसके जो क्वेश्चन है वो देख लो। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, करिकुलम। तो इसका हो जाएगा एक्सपीरियंस, आपका मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। अगर आपको रियल सोल्यूशन चाहिए तो कल के लिए वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका है व्हाट इज कंसिडर्ड आ हॉक्स। तो इसका एकेडमिक्स, एजुकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोऑर्डिनेशन। थर्ड है यहाँ पे व्हाट हैज हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, वर्किंग इन आउटसाइड वर्ल्ड, लर्निंग टीम वर्क, गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लिमिटेड एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स। फोर्थ यहाँ पे द शिफ्ट in education system means to restrict classroom activities, to ignore 360-degree development, to focus on overall in development, to develop academics only. Next इसका which of the following is similar in meaning to the word hoax। इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि truth, untruth, unmask, uncover। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटी हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, क्लासरूम एक्टिविटीज, एकेडमिक्स एक्टिविटीज, टीचिंग एक्टिविटीज, को करिकुलम एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मस्ट स्टूडेंट्स स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, टू सी द वर्ल्ड, फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट, फॉर मेंटल डेवलपमेंट। फिर इसका नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड सेंचुरी मीन्स 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, 1000 ईयर, 10,000 ईयर्स, 1000 ईयर्स। फिर नेक्स्ट इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ यूनिक। तो यूनिक का जो हो जाएगा यहाँ पर इस कॉमन हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट है क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर द फाउंडेशन चांस टू लर्न skills, other skills, limitless opportunities for development. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव अ सूटेबल टाइटल। तो नोट्स बनाना है, टाइटल देना है। 4 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो 4 नंबर आप जीत जाएंगे अगर ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, तो 4 नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे।
तो यहाँ पे है द मोस्ट अलार्मिंग ऑफ मैन्स असॉल्ट्स अपॉन द एनवायरनमेंट इज द, यहाँ पे अरे काफ़ी बड़ा यहाँ पे है, तो इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इसके नोट्स और सॉल्यूशन जो है सूटेबल टाइटल आप कर पाएंगे। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सुबह जो है, सुबह के पहले आपको 3-4 बजे तक मैं आपको सॉल्यूशन बना करके अपलोड कर दूँगा, तो आप देख लेना। और इसकी PDF वगैरह सब टेलीग्राम में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट इसका इट टुक्स 100 ऑफ मिलियंस ऑफ, ये पूरा आपका पढ़ना पड़ेगा। इसके सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन में जो यहाँ पर एप्लीकेशन और लेटर वगैरह दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो सेक्शन बी का राइटिंग सेक्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, यू आर सुमित ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राइसेन, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन एंड रिक्वेस्ट द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट टू गेट देम रजिस्टर्ड विथ यू। तो आप जो हैं यहाँ पर कल्चरल सेक्रेटरी हैं, आपके जो साहित्यिक सॉरी यहाँ पे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उसके आप सचिव हैं, और आपको एक नोटिस से चस्पा करना है उसके इस अंतर स्कूल प्रतियोगिता के लिए, अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के लिए, डांस प्रतियोगिता के लिए, और जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं उनको यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए कि आपके थ्रू रजिस्टर करें। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नोटिस प्रिपेयर करना पड़ेगा। 4 नंबर का प्रश्न है, अथवा इसका डिज़ाइन अ पोस्टर ऑफ सेव द इन्वायरमेंट, या फिर आप डिज़ाइन कर सकते हैं एक पोस्टर सेव द एनवायरनमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, यू आर अंकित गुप्ता रेसिडिंग एंड, यहाँ पर आप रह रहे हैं रेसिडिंग एट A14 शक्ति नगर भोपाल, राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट पुअर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यू कैन यूज द फॉलोइंग इनपुट्स। 4 नंबर का प्रश्न है, तो इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। स्कॉर्चिंग हीट ऑफ जून, वाटर स्कैरिटी, वाटर सप्लाई ट्विच इन अ वीक, लॉन्ग क्विज फॉर वाटर dispute and arguments, difficulty in maintain activities, routine activities। इसका अथवा यहाँ पे दिया गया है, यू आर निशांत रेसिडिंग एन 43 अनुपम नगर सिविल लाइन्स जबलपुर MP, योर फ्रेंड हैज पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन, राइट लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, सो यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। तो इन इनपुट्स की हेल्प ले सकते हैं। गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, हार्ड वर्क एंड रेगुलर स्टडीज, मेकिंग नोट्स, गुड डेली रूटीन, डिटर्मिनेशन एंड गोल सेटिंग। तो यह वाला 4 नंबर के दोनों क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड्स, इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। सेक्शन सी ग्रामर यहाँ पे है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जर्मनी इज डैश यूरोपियन कंट्री, ए एंड द स्कूल लाइब्रेरी हैज a few little books on psychology, the traffic rules must need be followed, English is spoken in many countries, I don't like either neither of them, this is the man whose name is written on the board। 5 नंबर के प्रश्न है, 5 करने हैं, कोई 6 दिए गए हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं, आपको 6 दिए गए हैं। तो पहला है, ही रीड इंग्लिश स्टोरेज एंड नेगेटिव, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, रीड राइट यूजिंग सो दैट, इफ राजेश डज नाउ एक्ट नाउ नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, आवर टीम वॉन द मैच, चेंज इन टू पास परफेक्ट, इन दिस मे बुक आर देयर पेजेस, हाउ रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल यहाँ पर सेंटेंस। तो अगर आपको इसको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा रेड कलर का, उसको प्रेस कर देना, तभी आपको जो है सॉल्यूशन मिल पाएंगे। फिर इसका नेक्स्ट है, वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, करेक्ट द सेंटेंस। तो ये 5 अंक के आपके प्रश्न हो गए। सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 8वां प्रश्न दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे है, तो पैसेज आपको पढ़ना है, इसके सॉल्यूशन आपको कल मिलेंगे अगर आपको चाहिए तो। फिर यहाँ पे इसके पैसेज के क्वेश्चन हैं, हु आज कवर्ड विद अ रेड रोड, फिर यहाँ पे है, व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, थर्ड यहाँ पे, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्ट अ डेड बॉडी, फिर नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, फिर नेक्स्ट देखते हैं 5th है, व्हेन वाज द ग्रैंड मदर्स बॉडी टेकन फॉर क्रेमेशन यहाँ पे दिए गए हैं। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वियरिंग, यहाँ पे वीपिंग लिखा हुआ है, वीपिंग मीन्स रोने वाला जो होता है उसको वीपिंग कहते हैं, वीप मीन्स रोना।
फिर यहाँ पे 9वां प्रश्न है, 9वां का ये है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पोएम दी गई है, उसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो क्वेश्चन पहला है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो? A photograph, a painting, pictures of horse, none of these. Second, who was not present at the beach? The poetess, her uncle, her aunt, her mother. Third, what does the word transient mean in the poem? Permanent, temporary, impermanent, both A, B and C. फिर बी इसका है 9वें का बी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। माय मदर सिम टू यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पैसेज दिया गया है एक और, इसके क्वेश्चन जो हैं तो आपको सॉल्व करने हैं। 10th आपके मेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 10th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 5 करना है आपको। 10 नंबर का प्रश्न है। पहला है कि व्हाई डिड ग्रैंडमदर कैरी स्टेल चपातीज विद हर? सेकंड है, व्हाट वाज द फीट दैट Gordon Cook repeated after 200 years back? What is the base element of pranayam? Fourth है, when was the link of the friendship between the author and his grandmother snapped? नेक्स्ट है इसका, what does European paintings reproduce? फिर इसका नेक्स्ट, how did the sailors repair their ship when it was first attacked by विंड से? नेक्स्ट इसका 11th देखते हैं। 11th आपको 6 अंक करने हैं, कोई 3 हैं तो कोई 3 करने हैं। इसमें से पहला है, हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ? सेकंड है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू इन द पोएम? थर्ड यहाँ पे, व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन? फोर्थ यहाँ पे, व्हाट टुक द शेप ऑफ शावर्स इन द स्काई? फिफ्थ है, व्हाई इज द इमेजिन ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? 12th क्वेश्चन यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 2, कोई 2 करने हैं। 4 नंबर का प्रश्न है। तो पहले यहाँ पे, व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? सेकंड यहाँ पे है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स हु हैड एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स? थर्ड यहाँ पे, व्हाई डिड द डॉटर गो इन द सर्च ऑफ एड्रेस? 13th यहाँ पे है, कोई 2 करने हैं। 3 नंबर का 1 है। 6 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंडमदर। सेकंड है, हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज इन इंडिया? व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन आर्ट्स फॉर्म्स? थर्ड यहाँ पे, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट बिटवीन द सिटी स्कूल एजुकेशन एंड विलेज स्कूल एजुकेशन। 14th है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लेब्रनम टॉप? यहाँ पे 3 अंक का क्वेश्चन है अथवा इसका है। और इसका, व्हाट आर द 3 फेसेज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अ फोटोग्राफ? 15th है यहाँ पे, हाउ डू यू यहाँ पे डिस्टिंग बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन? 3 अंक का क्वेश्चन अथवा इसका है, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 तो है ही नहीं। फिर 15 क्वेश्चन आपके हैं इंग्लिश के पेपर में, क्लास 11th का त्रैमासिक पेपर जो होने वाला है। तो आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। अगर पहले सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।